नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा सम्राट जो अपने साम्राज्य के शिखर पर हो, एक खूनी जंग अभी अभी जीती हो और फिर अचानक वो युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर ले। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी अनोखे सम्राट अशोक की। ये शेर हम सबने इन्हें नोटों पर, सरकारी चिन्हों पर जरूर देखा है ना? पर क्या हम जानते हैं कि इनके पीछे एक बहुत लंबा और दिलचस्प इतिहास छिपा है? इन्हें पत्थर तराश कर बनाया गया था और सारनाथ में एक बहुत बड़े खंबे पर लगाया गया था। दरअसल ये सिर्फ एक सुंदर कलाकृति नहीं है, ये एक महान सम्राट और उनके एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश की कहानी कहते हैं। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब अशोक की कहानी को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका साम्राज्य आखिर था कितना विशाल। तो ये जो विशाल साम्राज्य था जिस पर अशोक ने राज किया, उसकी नींव रखी थी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, करीब 2300 साल पहले। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार और फिर आए अशोक, वो शासक जिसने मौर्य वंश का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हम साम्राज्य की बात कर रहे हैं, किसी छोटे मोटे राज्य की नहीं, और दोनों में फर्क बहुत बड़ा होता है। मतलब साम्राज्य राज्यों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेनाएं चाहिए, और इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए राजाओं के मुकाबले सम्राटों को कहीं ज्यादा टैक्स और संसाधन चाहिए होते थे। अब जरा इस नक्शे को देखिए, ये मौर्य साम्राज्य की विशालता को दिखाता है। राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला और उज्जैन जैसे बड़े बड़े शहर, मतलब करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप पर उनका कब्जा था। अब इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट होने के नाते अशोक ने इसे और भी फैलाने की सोची, लेकिन एक जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो जंग थी कलिंग की जंग। कलिंग यानी आज का जो तटीय उड़ीसा है, उसका पुराना नाम। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो इतनी भयंकर थी कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस जंग की भयावता का अंदाजा लगाना है ना, तो इन आंकड़ों को देखिए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। जरा सोचिए, इतनी हिंसा, इतना खून खराबा, इसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने खुद अपनी एक शिलालेख में लिखवाया है, इससे मुझे अपार दुख हुआ। मैंने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ये जीत के बाद का पछतावा ही था जिसने एक विजेता सम्राट को पूरी तरह से बदल दिया। तो युद्ध के मैदान में जीतने के बाद अशोक ने अब एक अलग रास्ता चुना। ये रास्ता था लोगों के दिलों को जीतने का। तो ये अशोक का धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है, लेकिन ये कोई पूजा पाठ या कोई कर्मकांड नहीं था। ये असल में बुद्ध के उपदेशों पर आधारित जिंदगी जीने का एक सही तरीका था, एक नैतिक कोड। मतलब तलवार की जगह अब विचारों से साम्राज्य को जोड़ने की एक कोशिश थी। कितना क्रांतिकारी था ये, है ना? तो अशोक चाहते क्या थे अपने लोगों से? बहुत सीधी सादी बातें थी, जैसे दासों और नौकरों से नरमी से पेश आएं, अपने बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान दें, और शायद सबसे अहम बात, कोई भी अपने धर्म की बड़ाई करने के लिए दूसरे के धर्म की बुराई ना करे। लेकिन इतना बड़ा संदेश सिर्फ सोचने से तो नहीं फैलता है ना, तो उन्होंने इसे फैलाया कैसे? इसके लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अफसर नियुक्त किए जो जगह जगह जाकर लोगों को सिखाते थे। उन्होंने अपने संदेशों को चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। और बात सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही नहीं रुकी, उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर देशों में भी अपने दूत भेजे। और पता है, अशोक के इन संदेशों की ताकत आज भी कम नहीं हुई है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या खूब कहा था, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, और हम अब भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब हजारों साल बाद भी उनकी बातें उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो चलिए आज की बातचीत को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। अशोक का ये जो संदेश था, करुणा, सहनशीलता और शांति का, आज की हमारी इस दुनिया में उनका कौन सा संदेश सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? सोचिएगा जरूर।